हम्म, देखिए बेटा, आप लोगों को हम कक्षा 10 वाले विशेष तौर से ध्यान देंगे। आप लोगों को कल जो हम वीडियो बनाए थे 7.1 का लास्ट तक बता दिए हैं। आज चलेगा 7.2 का। ठीक, अब 7.2 का चलेगा। आप लोग ध्यान दें बेटा, कल आप लोग जो वीडियो देखे थे कैसा लगा आप लोगों को? हाँ, कम से कम लाइक और शेयर कर दिया करिएगा। कम से कम हम भी को मिले कि नहीं, जो हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं, हम आप लोगों के लिए प्रयास में लगे हैं बेटा कि कितना सरल से सरल तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाए कि आपको भ्रमित न होना पड़े, कहीं भटकना ना पड़े, आप लोग घर बैठे सारी सुविधा उपलब्ध कर लें। बात समझ बेटा ना? इसलिए आप लोग प्रयास करिए कि पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखोगे तो हमारा हमारा पूरा चैलेंज है कि आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम आगे 7.2 में है, क्या है देखो बेटा 7.2। तो देखो जो आपका 7.2 है, इसमें देखो है आपका एक अगला नियम लगेगा जिसको बोलते हैं क्या, अंतः विभाजन। देखो बेटा ना, एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है वाह्य विभाजन। तो जैसे देखो होता है ना, जैसे हम कहते हैं एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, जैसे मान लो दे दिया 2,3, 5,6 और यहाँ का बिंदु दे दिया कितना 2, या फिर इसको दे दिया कि 2 और 3 के अनुपात में क्या है, काट रहा है। 2 और 3 के अनुपात में काट रहा है, तो पूछ लेगा कि यहाँ का बिंदु क्या होगा, यहाँ का बिंदु क्या होगा। तो देखो बेटा, जो इसमें सूत्र बता दे, एक होता है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन का सूत्र देखो होता है x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखो ये x बराबर हो गया, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो देखो बेटा, ये जो सूत्र बना है, एक किसके लिए सूत्र बना है, अंतः विभाजन। अंतः मतलब अंदर जो विभाजन कर रहा है। और इसके बाद देखो एक होता है क्या, एक होता है आपका बाह्य विभाजन, एक होता है आपका बाह्य विभाजन। और बाह्य विभाजन में क्या होता है, बाकी देखो सब सेम होता है बेटा, लेकिन फर्क कितना होता है कि इसमें प्लस होता है तो उसमें क्या होता है, माइनस होता है, बस फर्क कितने। जैसे इसमें भी देखो, अगर x का मान निकालोगे तो x बराबर क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, x बराबर। अब y बराबर निकालोगे तो क्या होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ये होता है। देख रहे हो ना, यानी एक तो बना आपका अंतः विभाजन और एक को क्या बन गया, वाह्य विभाजन। अब जैसा सवाल कहेगा उसी के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। बात समझ में आया बेटा? तो अगर देखो जैसे सवाल दे दिया, मान लो एक बिंदु यहाँ दिया है, एक बिंदु यहाँ दिया है, तो मान लो इसको हम क्या मान ले, x1 y1, इसको हम क्या मान लें, x2 y2। और देखो बेटा, जो ये अनुपात होता है, अनुपात जो जैसे 2:3, 3:4, 5:6 जो अनुपात होता है, तो अनुपात में जो ये पहला होता है इसको क्या बोलते हैं, m1। जो पहला होता है इसको क्या कहते हैं, m1। और जो ये दूसरा होता है इसको क्या कहते हैं, m2। और ये आपको क्या मान लोगे, x1 y1, इसको क्या मान लो, x2 y2। और यहाँ का बिंदु पूछ रहा है, तो बिंदु में हम बताए थे ना, बिंदु में कई लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, एक होता है x और एक क्या होता है y। तो मान लो वहां का बिंदु क्या होगा, x, y होगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, x, y होगा, तो अब हम इसी फार्मूले बैठा दें, क्योंकि देख रहे हो ना ये दोनों का क्या है, अंदर विभाजित कर रहा है, यानी इसमें क्या होगा, अंतः विभाजन। ठीक, तो इसमें जब x बराबर निकालोगे, देखो बेटा जब इसमें लिखोगे x बराबर, अब यहाँ क्या है, m1, यहाँ क्या है, m1। तो देखो m1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 कर दो, गुणे x2, तो x2 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 कर दो, फिर प्लस यहाँ क्या है, m2 है, तो m2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 कर दो, और गुणे x1, तो x1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 कर दो, अब बटे m1, तो m1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 कर दो, प्लस m2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 कर दो। अब इसको हल कर दो, x बराबर देखो बेटा 5 दूना 10,
3 दूना 6 अब बटे 2 3 5, ये कितना हो जाएगा 10 6 16 बटे 5। एक किसका मान निकल गया, x का मान। बात समझिए। अब उसी प्रकार सेम अब हम किसका मान निकाल लें, y का मान निकाल लें। तो जब y का मान निकालोगे, देखो बेटा जब y का मान निकालोगे तो y बराबर, अब चलो इस सूत्र में m1, तो m1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 कर दो, गुणे y2, तो y2 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ 6 कर दो, प्लस m2, तो m2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 कर दो, गुणे y1, तो y1 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 कर दो, बटे m1, तो m1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 कर दो, प्लस यहाँ प्लस है ना तो प्लस कर दो, m2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 कर दो। अब इसी को हल कर दो, y बराबर 6 दूना 12 और प्लस 3 त्रिका 9 और बटे 3 2 5। अब इसको जोड़ दो, 9 2 11, यानी हो जाएगा 21 बटे 5। एक किसका मान निकल गया, y का मान निकल गया। तो अर्थात यहाँ का जो हम बिंदु क्या माने थे, यहाँ का बिंदु क्या माने थे x, y, यानी x का मान, अब यहाँ बिंदु लिखोगे ये हो जाएगा बिंदु बराबर कितना 16 बटे 5, क्योंकि पहले x लिखा जाता है, 16 बटे 5 कामा 21 बटे 5, यही देखो आंसर आएगा। यानी यहाँ का जो बिंदु होगा वो होगा आपका 16 बटे 5 कामा 21 बटे 5। ठीक, समझ में आया ना। अब हम आप लोगों को प्रश्नावली पे ले चल रहे हैं। अब प्रश्नावली का पहला सवाल, ठीक, हाँ देखिए बेटा, अब आपको बताएंगे 7.2 का कौन सा सवाल, पहला सवाल। 7.2 का कौन सा सवाल बताना है, पहला सवाल। तो देखो कह रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो, देखो बेटा एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसका निर्देशांक कितना दिया है -1, 7, बात समझिए। और दूसरा क्या दिया है 4, -3, और इसका जो अनुपात है इस रेखाखंड का अनुपात है बेटा देखो 2:1 कितना 3, यानी कहने का मतलब ए दूरी कितना है 2 है और ए दूरी कितना है 3 है, यानी 2 और 3 के अनुपात में इसको काट रहा है। तो पूछ रहा है कि यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ का निर्देशांक क्या होगा x, y होगा। बात समझिए बेटा ना। तो अब हम अभी बताएं सूत्र क्या बताए हैं, इसको मान लो x1 y1, इसको हम क्या मान लें x2 y2 मान लो, इसको हम क्या मान लें पहले वाले क्या मान लो m1, और इसको हम क्या मान लें m2। क्लियर, बात समझ आएगी ना। देखो बेटा सबसे मेन चीज होता है मानना, चाहे अब इधर चाहे x1 y1 चाहे इधर मान लो, अब चाहे इधर मान लो, लेकिन हाँ ये है कि जब इधर 1 मानोगे तो इधर 2 होगा, जब इधर 1 मानोगे तो इधर 2 होगा। तो देखो इसमें आप सूत्र लिखो, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। और इसके बाद y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे बेटा, जो ये फार्मूला देख रहे हो ना, इस फार्मूले में एक बात ध्यान देना कि अगर x का मान निकाल रहे हो तो दोनों x ही x रखना है, अगर y की वैल्यू निकाल रहे हो तो y को रखना है। एक जगह होता है y1, एक जगह क्या होता है y2। इसमें देखो एक जगह होता है x1, एक जगह क्या होता है x2। बात समझा। और m1 m2 इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, m1 m2 से कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये ध्यान देना है कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x वाला रखना है, y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y वाला रखना है। जैसे देखो हम x की वैल्यू निकाले हैं ना, तो m1 x2 मतलब एक है एक रहे तो एक है 2 रहे, मतलब अगर m अगर 1 है तो x 2 रहे, अगर m अगर 2 रहे तो x 1 है, मतलब दोनों सेम ना मिले। जैसे m1 x1 नहीं, एक है एक रहे देखिए 2, एक है 2 रहे चाहे 1। बात समझिए बेटा ना, हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे अब यहाँ क्या करोगे
x बराबर देखो यहाँ क्या है m1 है, तो m1 का मान कितना है 2 गुणे x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है -1 बटे m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3, यानी x बराबर देखो अब कितना हो जाएगा, हमने मान रख दिया। अब 4 दूना 8। अब देखो इसका गुणा करोगे तो ये क्या है प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा करोगे तो क्या होगा -3 बटे 2 3 5 हो गया। अब यहाँ लिखा है x बराबर, अब 8 में से 3 घटा दो, 8 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 5, तो हो जाएगा 5 बटे 5, तो 5 से 5 काट दोगे तो यानी x का मान कितना आएगा 1, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब चलो इसी तरीका प्रकार से इसमें बैठा दो, तो इसमें क्या है y बराबर m1 का मान कितना है 2 है, y2 का मान कितना है -3 है, प्लस m2 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 7 है बटे m1 का मान 2 m2 का मान 3 हो गया। अब इसमें जब हल करोगे तो y बराबर देखो बेटा a माइनस ए प्लस, गुणा करते समय एक बात ध्यान रखा करो, गुणा करने की बहादुरी नहीं होता है, इसमें सबसे बड़ी बहादुरी क्या है चिन्हों का भी ध्यान दिया जाता है कि एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, मतलब जिसे हम गुणा कर रहे हैं इसमें ये ध्यान दो भैया दोनों अंक जो है प्लस माइनस तो नहीं है कि माइनस माइनस है कि प्लस माइनस है कि प्लस ही प्लस है, इस बात का ध्यान दिया करो। जैसे ए क्या है प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा करोगे तो क्या होगा माइनस, यानी हो जाएगा -6 और प्लस 7 त्रिके 21 और बटे 3 2 5। तो अब यहाँ क्या बचेगा y बराबर, अब देखो बेटा 21 में से 6 घटा दो, 21 में से 6 घटाओ कितना बचेगा 15 6 21 यानी 15 बचेगा, यानी 15 बटे 5 5 या 15 यानी y बराबर 3, y बराबर कितना हो गया 3, अर्थात देखो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा यहाँ का जो बिंदु है वो बिंदु बराबर क्या बनेगा, वो बिंदु हमारा होगा देखो x का मान क्या निकाले हो 1, तो मान लो 1 हो गया और y का मान कितना निकाले हो 3, तो यानी इसका आंसर क्या होगा 1,3। ठीक, अब हम आपको अगला सवाल मिले। देखो बेटा अब अगला सवाल यानी दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि बिंदु 4 कामा -1 और -2 कामा -3, यानी एक बिंदु देखो यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, यानी इसका नाम कितना है 4 कामा -1, ठीक, और इसका नाम क्या है -2 कामा -3 है ना। अब कह रहा है कि इन रेखा को, यानी ये जो ए मान लो, इसको ए मान लो, यहाँ ए है और ये बी है, ए बी को कह रहा है कि 3 भागों में क्या कर दिया जाए विभाजित कर दिया जाए बराबर बराबर। तो मान लो एक ठो यहाँ हो गया एक ठो यहाँ हो गया, तो देखो 1 2 3 भागों में विभाजित कर दिया, तो मान लो ए बी ए था, तो यहाँ पे हम क्या मान लें, यहाँ पे सी मान लें और यहाँ पे हम क्या मान लें डी मान लें। बात समझ रहे बेटा ना। अब पूछ रहा है कि यहाँ का बिंदु क्या होगा यहाँ का बिंदु क्या होगा, तो 2 बार में निकाल लो। देखो बेटा अगर सी का निकालोगे तो इसमें क्या होगा जानते हो, जब सी वाला निकालोगे तो यहाँ से ए दूरी कितना होगा 1 होगा, देख रहे हो ना ए 1 होगा क्योंकि 3 भागों में बांटे हो, तो इधर 1 होगा और ए दूरी इधर कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 और 1 मतलब 3 भागों में बांटे हो, तो ये हमारा 1 हो गया और 1 ये हो गया 1 ये अभी कितना हो गया पूरा 2 हो गया। तो अब इसको हम क्या मान लें m1 मान लो, इसको हम क्या मान लें m2 मान लो। बात समझे आया। अब इसको हम क्या मान लें, देखो x1 y1, इसको हम क्या मान लें x2 y2, और यहाँ जो बिंदु देख रहे हो इसका बिंदु हम क्या मान लें x कामा y, यहाँ के बिंदु को हम क्या मान लें x कामा y मान लिया जाए। बात समझ में आया। आप ध्यान दो बेटा, अब इसमें सूत्र लिखो x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यहाँ का x का मान के लिए। अब इसके बाद जब y का मान निकालोगे तो क्या होगा m1
y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होगा। अब चलो बैठाओ, x बराबर यहाँ क्या है बेटा m1, तो m1 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ 1 बैठा दो, गुणे x2, तो x2 का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पे -2 बैठा दो, प्लस यहाँ क्या है m2 है, तो m2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 बैठा दो, गुणे x1, तो x1 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 बैठा दो, बटे m1, तो m1 का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 बैठा दो, प्लस अब यहाँ क्या है m2 है, तो m2 का मान क्या बैठा दो 2 बैठा दो। अब इसी को हल कर दो। बस देखो बेटा मैथ सबसे सरल होता है, ये दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे सरल विषय क्या है मैथ ही होता है। बात समझ में आई ना। तो यानी अगर देखा आप देखो बेटा x बराबर, अब इसको हल करो, -2 प्लस 4 दूना 8 बटे 2 और 1 3 हुआ। अब देखो बेटा 8 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी ये हो जाएगा कितना 6 बटे 3, 6 बटे 3, यानी देखो 3 दूना 6, यानी x बराबर कितना 2, x बराबर 2। अब चलो इसमें आ जाओ, y बराबर m1, तो m1 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 कर दो, गुणे y2 का मान कितना है -3, प्लस m2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 बैठा दो, y1 का मान कितना है -1 है, -1 बैठा दो, बटे m1 का मान 1 बैठा दो, m2 का मान 2 बैठा दो। ठीक, तो देखो जाएगा y बराबर, अब इसका गुणा करो, -3 और -2 बटे 2 और 1 3, तो अब इसको हल कर दो, तो हो जाएगा 3 2 5, -5 बटे 3, एक इसका मान निकल गया y का मान। तो अब देखो बेटा अब c का बिंदु लिख दो, इसका आंसर c का बिंदु का माने हो x कामा y, तो जब x कामा y माने तो इसका x का मान क्या लिखोगे 2 और y का मान कितना -5 कामा 3, तो देखो ये इसका आंसर हो गया। बात समझे बेटा, एक किसका निकला है बिंदु C का। अब हम आप लोगों को ले चल रहे हैं कहाँ बिंदु D पर। ठीक, देखो बेटा अब जब बिंदु D पर जाओगे तब ध्यान देना कि जब बिंदु D पर जाओगे तो अब यहां से ये पूरा दूरी a लोगे, अब यानी अब यहां से ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और यहां से ये दूरी कितना हो जाएगा, अब एक दूरी देखो बेटा हो जाएगा 1, क्योंकि अब हम यहाँ की कहानी खत्म कर दिए, अब हम यहाँ आ गए। अब यहाँ का निर्देशांक हम क्या मान लें x कामा y मान लो, x कामा y मान लिया जाए। तो जब x कामा y मान लेंगे तो ध्यान दो बेटा अब हमारा वही चीज सेम है, इसको कर दो x1 y1, इसको क्या कर दो x2 y2, अब इसको क्या मान लो m1 और इसको क्या मान लो m2, m1 और m2। अब सेम उसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब पहले सूत्र लिख दो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो क्या करोगे m1 का मान देखो बेटा m1, तो m1 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 कर दो, m1 का मान क्या कर दो 2 कर दो, और इसके बाद x2 का मान -2 है यही है, अब प्लस m2 का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दो, यहाँ पर 1 कर दो, इसके बाद x1 का मान 4 है, तो यहाँ 4 कर दो। अब नीचे क्या है बेटा, अब नीचे हो जाएगा देखो m1 का मान 2 है, तो यहाँ 2 कर दो, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, तो 1 कर दो। ठीक, इसके बाद अब जब आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा जानते हो, अब ये 2 दूना 4 -4 और 4 एक कम 4, अब बटे कितना 3 हो जाएगा। अब 4 में से 4 घटा दो कितना 0 बटे 3, अर्थात x बराबर क्या आएगा 0, x का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब चलो जैसे इसको लगाए हो सेम उसी तरीके उसको भी लगा दो। अब यहाँ देखो बेटा m1 का मान 2 है, तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, इसके बाद y2 का मान -3, फिर प्लस m2 का मान 1 रख दो यहाँ,
और y1 का मान -1, अब बटे m1 का मान 2 है तो यहाँ 2 कर दो, प्लस m2 का मान 1 है तो 1 कर दो। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ये हो जाएगा -6। इसके बाद जब इसको हल करोगे तो अब 1 का गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 6 और 1 7, यानी -7/3, -7/3। अर्थात बिंदु डी का निर्देशांक, यानी निर्देशांक कहो चाहे बिंदु कहो, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, -7/3। अब बताओ कहाँ नहीं समझ में आया। मतलब देखो बेटा सवाल सेम उसी तरीके से लगेगा, लेकिन फर्क कितना था, पहले वाले में m1 का मान 1 था, m2 का मान 2 था। अच्छा दूसरे वाले में जाओगे तो m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम आप लोगों को अगले वाले सवाल में ले चल रहे हैं। देखिए बेटा अब हम आप लोगों को कौन सा सवाल बताने जा रहे हैं, तीसरा सवाल। बात समझ में आया। देखो तीसरा सवाल में क्या दिया है, अब देखो इसमें 2 लड़कियां हैं जो कि दौड़ लगा रही हैं। अब देखो बेटा अब इसमें ऐसे देखो दिया है, बात समझ में आया ना, इस तरीके से दिया है। देखो तो मान लो यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, डी है। अब देखो इसमें यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10 तो दिया है। इसके बाद देखो बेटा इस तरफ से क्या लगाया गया है, फूल लगाया गया है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरफ लगाया गया है। और एक लड़की देखो दूसरके वाले नंबर पे लेके झंडा दौड़ रही है। अब झंडा दौड़ रही है तो अब इसमें आगे कहाँ तक जा रही है, देखो यानी अब यहाँ से देखो ए लमसम यहाँ तक पहुँची है, मतलब है तो पूरा ये है, लेकिन यहाँ देखो झंडा लेके है वो। और दूसरी लड़की 8वें नंबर पे यहाँ पे देखो है, यानी ये भी देखो झंडा लेके जा रही है, ये भी झंडा लेके मान लो यहाँ तक है, तो मतलब इस तरीके से है। तो अब इसमें ध्यान दो बेटा, जो ये पहली लड़की है ये पूरे दूरी का 1/4 भाग, तो देखो बेटा ये पूरा कितना है, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो यानी 100 सेंटीमीटर का 1/4। अब देखो बेटा अगर हम 100 सेंटीमीटर का अगर 1/4 निकालेंगे तो 25 चौका 100, यानी यहाँ की ये दूरी कितना हो जाएगा 25, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 25, और ये कितना है 2 है, तो यानी यहाँ पे हमारा बन जाएगा कितना 2,25, क्योंकि देखो ये 2 पहले 1 से लिखा जाता है, तो पहले 2 ये हो गया, और ये कितना पूरे दूरी का 1/4, तो 1/4 का मतलब 100 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो 25 चौका 100, यानी यहाँ का बिंदु हो जाएगा 2,25 हो जाएगा। और जो 8वीं लड़की है जो 8वें नंबर पे दौड़ रही है, ये भी देखो बेटा अब ये कितना दौड़ रही है, उसका 1/4 ये दौड़ रही थी, अब ये क्या कर रही है 1/5 भाग दौड़ रही है, यानी 100 का 1/5 निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, ये हो जाएगा आपका 20। तो अब यहाँ से देखो बेटा ये दूरी कितना है 8 है, तो यानी 8 कामा अब ये दूरी कितना हो गया 20, 8 कामा 20। अब पूछ रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ रहा है, मतलब ए झंडा और ए झंडा दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना होगा, बात समझिए। तो अब यहाँ लिख दो कि दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर, इसको मान लो क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस समझिए। अब इसको क्या मान लो x1 y1, और इसको क्या मान लो x2 y2, x1 y1 x2 y2, दोनों को मान लिया जाए। अब इसी में बैठा दो, तो यहाँ लिखो दूरी बराबर अंडर रूट, देखो बेटा x2 का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 कर दो, माइनस x1, तो x1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 20 है, तो यहाँ 20 कर दो,
माइनस y1 का मान कितना है 25 है, इतने का होल स्क्वायर। बात समझ आई? यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखो बेटा 8 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस अब 20 में से 25 घटा दो, ये कितना बचेगा -5 का होल स्क्वायर। तो जब इसका वर्ग करोगे 6 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 36, अब 5 का वर्ग 5 बचे 25, अब इसको जोड़ दो तो 6 5 11, 6 5 11, 3 2 5 1 6, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा 61। अच्छा बताओ 61 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, अब नहीं निकलेगा तो छोड़ दो। अब यहाँ लिख दो इसका आंसर कि दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना होगा अंडर रूट 61। क्यों? क्योंकि इसका खंड भी नहीं होगा, नहीं अगर खंड होता तो हम खंड करके कहा जिसका वर्गमूल निकलता उसको वर्गमूल निकाल देते। हाँ, और इसके बाद देखो बेटा इसमें एक क्वेश्चन और कर रहा है, अब इन दोनों झंडों के बीच में यहाँ पर, दोनों झंडों के बीच में यानी यहाँ पर एक नीला झंडा गाड़ दिया जाए। कहाँ गाड़ दिया जाए कि ठीक आधी दूरी के गाड़ना हो तो उसका झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, मतलब इसे बताना है कहाँ जगह गाड़ दिया जाए। तो अब इसमें जानते हो क्या है, अब इसमें यहाँ का बिंदु निकाल लो, यहाँ का बिंदु निकाल लो, क्योंकि जब आधा आधा कर रहा है तो मतलब जितनी दूरी ए होगा उतना ही दूरी ए भी होगा। तो अब ये इसका अनुपात क्या होगा 1:1, 1:1 मतलब जितनी दूरी ए होगा उतनी दूरी ए भी होगा। और यहाँ का निर्देशांक क्या मान लो x, y। अब इसको क्या मान लो बेटा m1 और इसको क्या मान लो m2 मान लो, m1 और m2। और इसके बाद अब उसी सूत्र में बैठा दो। अब सूत्र देखो क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसके बाद y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ लिखो x बराबर m1 का मान 1, यहाँ 1 बैठा दो, गुणे x2 का मान 8 कर दो, प्लस m2 का मान 1, तो यहाँ 1 बैठा दो, x1 का मान 2, तो यहाँ 2 बैठा दो, बटे 1 प्लस 1, क्योंकि m1 का भी मान 1 है m2 का भी मान 1 है। तो अब यहाँ लिखो x बराबर 8 1 कम 8, 2 1 कम 2 और 1 1 2, तो 8 2 10 बटे 2, अर्थात x बराबर कितना 5। x का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब इसमें बैठा दो y बराबर m1 का मान 1, y2 का मान कितना 20, प्लस m2 का मान 1, y1 का मान 25, बटे और m1 प्लस m2, 1 प्लस 1। बात समझ में आई? तो अब यहाँ क्या लिखोगे y बराबर 20 से कम 20 और 25 से कम 25, बटे कितना 2 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 45 बटे 2, 45 बटे 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ का जो ये बिंदु होगा वो बिंदु बराबर क्या होगा, अर्थात बिंदु बराबर होगा 5, 45 बटे 2। ठीक, और एक चीज ध्यान दो बेटा, जब भी वीडियो आप लोग देखा करिए कम से कम पूरा सवाल जब से आप नहीं देखेंगे, आधा सवाल देखने से आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में आया ना? अब हम आप लोगों से कल मिलेंगे। ठीक, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग। ठीक, इसके बाद आप लोगों का प्रयास रहेगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपको भेजेंगे, जिससे आप लोग एक बार देख लो पूरा, आपको पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।